हाँ जी, जड़ी बूटी रसायन ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ स्वागत है जी। एक जोग है जी पारे की पीली वसम। यदि कोई करना चाहता है सज्जन मित्र, तो यदि किसी को बात समझ आती है जी, ये प्रयोग रसायनी प्रयोग है जी। ठीक है जी, ये खुराकी नहीं है, ये रसायनी प्रयोग है जी। 2 कटोरे बनाने हैं जी आपने, एक लोहे का और एक कटोरा बनाना है जी जस्ते का। लोहे के कटोरे के ऊपर जस्ते का कटोरा फिट आ जाए, इस तरीके से कटोरा बनाना है जी। वजन जितना मर्जी हो, ये कोई वो नहीं है भी कि आपने 100 ग्राम का बनाना है, 200 ग्राम का हो, भले 50 ग्राम का हो। ऐसा हो कि आंच पे जो जस्त है वो पिघल ना पाए। ठीक है जी, एक कटोरा ले लें जी। इस कटोरे में आपने पारा डाल देना है जी। ठीक है जी, और पारा डाल के ये पारा शुद्ध डालना है जी इसमें आपने। ठीक है जी, शुद्ध पारा डालना है, ऐसे बाजार से लेकर नहीं डालना, फिर काम नहीं होगा। शुद्ध पारा डालकर नीचे लोहे का कटोरा रहेगा जी, ऊपर जस्त का कटोरा रहेगा, और उसके ऊपर रखकर जस्त का कटोरा लोहे वाले कटोरे के ऊपर कपड़ मिट्टी करना है जी आपने बढ़िया। ठीक है, याद रहे कि लोहे का कटोरा नीचे रहेगा, जस्त का कटोरा ऊपर रहेगा। जब कपड़ मिट्टी सूख जाए, इसको रखें जी रेत यंत्र पे, इसके नीचे हल्की हल्की अग्नि जलाएं, और ऊपर से संपट के ऊपर आपने नींबू के रस का चुआ देना है जी। कम से कम 100 नींबू का रस हो, उस पे बूंद बूंद टपकाते रहें जी। जब जस्त के ऊपर 100 बूंद अपना 100 नींबू का रस खप जाएगा, तो इसको ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको खोलोगे, यहाँ पे पारे की पीली भस्म मिलेगी, जो तोला तांबा जहाँ चांदी को भेद करेगी जी। ठीक है जी, इसमें बात ये है, समझने की बात है जी। जो फिर आप बोलोगे कि चाबी इसमें कहाँ लगी है, चाबी रख लिया, चाबी चूबी कोई नहीं है, बात को समझना पड़ेगा। जहाँ जस्त का कटोरा लग रहा है जी, वो जस्ता कायम का कटोरा लेना है जी आपने। जस्ता कायम का कटोरा लेना है, ऐसे बाजार से लाकर कटोरा नहीं बनाना। जस्त कायम का कटोरा लगाओगे ऊपर, तो जस्त कैम के माध्यम से पारा कैम हो जाएगा जी, और पीले रंग का कुश्ता मिलेगा जी। जर्द रंग का कुश्ता होगा जी। ये आपका काम है जो आसानी से हो जाएगा। ठीक है जी, इस बात को एक बार फिर से गौर से सुन लें कि लोहे का कटोरा नीचे रहेगा, जस्त का कटोरा ऊपर रहेगा। जस्त जो कटोरा बनाना है जी, वो कायम जस्ते का कटोरा हो। यही इसमें चाबी है, यही इसका ताला है। जो इस बात को समझ जाएगा, वो आसानी से कीमिया कर जाएगा जी। जस्त तो कई तरीकों से लोग कायम कर लेते हैं जी। ये छोटा सा एक प्रयोग है जी। ठीक है जी, जो इसको समझेगा सो करेगा जी। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जी पारा 2 तोले रख सकते हो, इससे ज़्यादा रखोगे तो काम नहीं होगा। बात समझ में आई जी। यदि इससे ज़्यादा पारा रखोगे तो काम नहीं होगा। 2 तोला पारा रखोगे
और आंच हल्की रखनी है, ज्यादा नहीं कि पारा ऊपर उठे और नीचे ही ना गिरे। ऐसा नहीं होना चाहिए। पारा बार बार उठेगा, जस्ता आपका कैम होगा, हाई टेम्परेचर का होगा, तो जस्ते में पारा ग्वास नहीं करेगा, उसकी वो लेकर नीचे गिरता रहेगा। और बार बार ऐसा करने से जो जस्त को ऊपर पकड़ता रहेगा वो पीले कलर का पारा कुश्ता होकर ऊपर ही मिलेगा, उसका जौहर मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा जी, ऊपर मिलेगा। बाजी ये है नुस्खा कीमिया का मुकम्मल। यहाँ पारे की पीली असम मिलेगी। ठीक है जी। ये यदि मेरे वाहिगुरु ने चाहा तो आपका काम मुकम्मल कर देगी जी। ये इस बात को समझना है जी, आपने अच्छे तरीके से समझकर इसको, जब समझ जाओ अच्छे तरीके से, फिर इस पे अमल करना है जी। बिना समझे इस पे अमल नहीं करना है जी। और बथेरे हैं जी चैनल जो बात इधर उधर की मारते हैं, वीडियो उठा के हमारी कॉपी करके बोल देते हैं। उन लोगों से सावधान रहें। यदि हमारी बताई हुई जानकारी आपको समझ आ जाए अच्छे तरीके से तो काम कर लें, पतली गली से सरक जाएं। हल्ला गुल्ला करने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। जब बात समझ में आओगी तब ही काम कर पाओगे। जब बात समझ में नहीं आएगी, भले आप पारा ल्याला उड़ाते रहें, बात नहीं बनेगी। ठीक है जी। बात को समझें, धैर्य रखें, बार बार सुने ये क्लिप। जब मुकम्मल जानकारी आपको हासिल हो जाए तो ये काम कर लें जी। और भगवान का शुक्र अदा करें, गरीब गुरबों का ख्याल रखें, मस्त रहें और उस वाहिगुरु अल्लाह राम राम गॉड की याद में जुड़ जाएं। यही है जी। पैसा तो कोठे वाली के पास भी बहुत होता है, व्यापारी के पास भी बहुत होता है। पैसा होने का मतलब ये नहीं कि दुनिया की हर शय खरीद लेगा बंदा। पैसा तो जिंदगी चलाने के लिए हो। बस आप उस अकाल पुरख से तंदुरुस्त जीवन की कामना किया करें जी। तंदुरुस्ती होती है तो पेट भरने के जुगाड़ तो लाखों हो जाते हैं जी। कौन से लोग पैसा खाकर सोते हैं, खाते तो 2 रोटी हैं जी। और जी यदि मेरी बात से कोई सहमत है तो इसको बना लें, कर लें तो ठीक। यदि कोई मेरी बात से नहीं सहमत, किसी को बकवास लगती है, भले हमारा चैनल छोड़ के चले जाएं, हमें कोई संदेह नहीं इस बात का। बात यही है कि बात समझ आनी चाहिए। यदि मसालेदार वीडियो चाहिए तो वो भी मैं डाल दूंगा, बोल देना, कोई बात नहीं। वीडियो डालने को क्या है जी, मैं भी औरों की तरह बोलता रहूँगा। पर जो समझदार लोग हैं उनके लिए इशारा काफ़ी होता है। इशारे की तो कोई गुंजाइश नहीं रही इस नुस्खे में, मुकम्मल बता दिया गया है जी। अब देखें किस पे मेरा वाहिगुरु मेहरबान होता है, कौन मेहनत करता है जी। जो मेहनत करता है वो मुकम्मल कामयाबी हासिल करता है। जो इधर उधर की बातें मारता है, खाली टाइम पास करता है, तो कुछ भी संभव नहीं है जी। ठीक है जी। परमात्मा का नाम लें और बातों को समझें जी अच्छे तरीके से। बिना समझ के काम नहीं बनेगा। कोई हाथ पकड़कर आपको नहीं सिखाएगा। हजारों लाखों ग्रुप चल रहे हैं कीमिया पे, सब अधूरी बातें बताई जाती हैं। कोई कड़ी से कड़ी जुड़ जाए तो नुस्खा ग्रुप में मुकम्मल हो जाता है, नहीं तो ऐसे पारा उड़ाते रहें।
और उस भगवान को कोसते रहें, गाली निकालते रहें, अपने बीवी बच्चों का हक छीन कर पंसारियों को देते रहें, कोई बात नहीं है जी। ठीक है जी। यदि कुछ करना चाहते हो तो जागना पड़ेगा, जाग कर मेहनत करनी पड़ेगी तो काम होते हैं जी। कोई भी कीमिया का एक नुस्खा पकड़ कर चलोगे, उस पर सर्च करोगे, बार बार सर्च करोगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। यदि एक नुस्खा पकड़ा, पहली बार नुस्खा, यदि भगवान बहुत मेहरबान हो तो बनता है जी। यदि भगवान मेहरबान ना हो फिर नुस्खा नहीं बनता जी। किस्मत को जगाने के लिए भगवान का साथ देना बहुत जरूरी होता है जी। भगवान को तो आप नुस्खा ना बनने पे गाली भी दे देते हो, फिर कामयाबी कैसे मिलेगी जी। ठीक है जी। जो रसायन होता है जी, ये सही क्रिया होने पे रसायन होता है जी। ऐसे तो बहुत हैं जी लोग जो तंत्र विद्या का सहारा लेकर ग्रुपों में नुस्खे की बयानबाजी करते रहते हैं जी। वो अलग मैटर है जी, उनका पता नहीं परमात्मा उनको कहाँ जगह देगा, ये तो परमात्मा ही जाने। तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, पर किसी का शोषण करना ये बुरी बात है जी। कीमिया ऐसी लाइन है जी, जो इसको समझ जाता है, समझ कर इस पे सर्च करता है, वो बंदा अपने बीवी बच्चों का हक नहीं छीनता। जो आंखें बंद कर कर किसी को गुरु मान कर कोई काम करता है, गुरु चाहे सला खंडाल हो, गुरु चाहे सला खंडाल हो, उसका बोलता जाएगा, चेला करता जाएगा। ना बनने पे चेला साला गुरु को भी गाली फेंक देता है। गुरु बोलता है साला नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं हुआ नहीं हुआ, हम भी नहीं करेंगे। गुरु तजर्बे करवा कर देखते हैं ग्रुपों में। जिनको कुछ नहीं आता, मेरे जैसे फुद्दू बंदे को, वो गुरु कहलाने लग जाता है जी। ठीक है जी। किसी को नहीं कहूँगा, मैं अपने पे बात रखता हूँ। बड़े बड़े दावे करने वाले ग्रुपों में गुरु महाराज कहलाने वाले सब सले सैनिक पे डिपेंड हैं। चांदी पारे की गोली बनाकर बेचते हैं और बड़ी बड़ी अक्सीरें को बयान करते रहते हैं। जितने भी बड़े गुरु होंगे उसके घर में एक गाय जरूर खड़ी दिखेगी। बोलेंगे कि हम सादगी से रहते हैं। सादगी से तो आप खुद ब खुद रहते हो कि पारा रुकता ही नहीं है। पारे ने आपके घर में ऐसी सादगी पेश की हुई है कि आपसे पारा तक नहीं रुकता, पारा उड़ता रहता है। फिर बोलते हैं ऐसा है जी, हम तो करते नहीं क्रिया। यदि करते नहीं हो, बड़े बड़े महान गुरु बने फिरते हो, ग्रुपों में क्या करते हो? अब भगवान का नाम लो ना, फिर सोने की क्या अहमियत है फिर आपके आगे। ओ ऐसा है जी, थोड़ा ज़्यादा बोल गया, मैं समझ आता हूँ। यदि कोई मेरी बात से सहमत है तो कर लें जी। यदि किसी को मेरी बात बुरी लगे तो बेशक जी ना करें। ठीक है जी। बात को समझें फिर करें, परमात्मा को याद रखें तो बात संभव है जी। जी परमात्मा ने बंदे का नेचर देखना होता है जी। जो खालस फ्री होकर अंदर से परमात्मा को याद करता है, परमात्मा उसका सहाय हो जाता है जी। जी हमारा समय तो ऐसा ही है जी कि हम खेती बाड़ी में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इस लाइन में कम काम कर पाते हैं जी। जी अब देखते हो जी, आप वीडियो हमारी सुनते हो, किसी को अच्छा लगता है, कोई गाली भी दे देता है। दुनिया है जी अलग अलग तरह की। ठीक है जी। बात को समझें फिर करें। जिसको ना हमारी वीडियो अच्छी लगे वो ना देखें,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਹਾਰਾਜ, ਚੁੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਵੋ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।